हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूषण गोयल ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। ये टॉपिक सभी क्लास के लिए कॉमन है। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक सभी क्लास के लिए कॉमन है। टेंस, जिसको हम हिंदी में काल या समय बोलते हैं। समय तीन प्रकार का होता है: वर्तमान समय, भूतकाल समय और भविष्यकाल का टाइम। ये समय प्रत्येक समय के चार भाग होते हैं। एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस पार्ट होता है, एक परफेक्ट जो काम हम कर चुके हैं, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस काम को समय के साथ में हम करते रहते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं? कोई सा हिंदी का वाक्य है, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किस प्रकार पहचान करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इज या आर लगाएंगे, हैव हैज लगाएंगे या डू डज लगाएंगे? आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, जब भी आप कोई सा हिंदी में वाक्य देखेंगे तो उसमें अंत में ता है, ती है या ते है आएगा। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ाता हूं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम सब्जी लाते हैं, हम खाना खाते हैं। इस प्रकार से अंत में ता है, ती है या फिर ते है आएगा। जब ता है, ती है और ते है आएगा तो हमको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, वो है इसकी डू और डज। और फिर होता है इसमें मेन वर्ब, मुख्य काम। जो मुख्य काम किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, कर्ता जो करने वाला है, और खाना ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म कि मैं खाने को खाने का काम कर रहा हूं, और मेन काम हो गया खाना, जैसे ईटिंग, ये हमारा उसमें मेन काम है। तो मेन वर्ब का बात जब भी होगी इस टेंस में, तो हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आपको पता है क्रिया के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीन रूप में से पहला रूप जो मेन वर्ड होता है वो इसमें आएगा। इसका सूत्र बताऊंगा सबसे पहले आपको। जिस प्रकार गणित में हम सूत्र देखते हैं, सूत्र में सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी सिंपल तरीके से अगर पहचान पढ़ना है तो सूत्र यही है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र हो गया। लेकिन ध्यान में रखने वाली एक बात है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस पढ़ेंगे, सिंपल से मतलब साधारण वाक्य, मैं खाना खाता हूं, इसमें आपको एक सिर्फ वाक्य नजर आ रहा है, नकारात्मक नहीं है और प्रश्नवाचक भी नहीं है, सिर्फ सिंपल वाक्य है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। मैं यहां पर नोट डाल देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस नोट को। सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, राम
खाना खाता है। अब देखिए सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं किस प्रकार से, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, खाने को खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया राम। अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो मेन वर्ब में क्या चेंजेस होगा, एस और ईएस लगेगा। तो ईट में क्या लगेगा, एस, राम ईट्स, क्या खा रहा है राम, फूड, सिंपल। इस नोट में, ये नोट नंबर 1, सेकेंड नोट डाल दीजिएगा, प्लूरल के साथ एस ईएस किस में नहीं लगेगा, मेन वर्ब में, एस ईएस मेन वर्ब में नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट। ये जो मैं है इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई हमेशा प्लूरल की गिनती में आता है, कभी भी आई सिंगुलर की गिनती में नहीं आएगा, इसलिए हमने आई के साथ में जब प्ले लिखा तो प्ले में एस और ईएस को नहीं लगाया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला सेंटेंस। प्रेजेंट में नेगेटिव, इसके लिए भी हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहां पर मेन वर्ब को लगा दी है। इसका एग्जांपल देखिए, राम खाना नहीं खाता है। खाना खा रहा हो या नहीं खा रहा हो, काम कौन कर रहा है, राम, सब्जेक्ट की जगह पर राम, राम एक वचन है, ये नोट डाल लीजिएगा। सिंगुलर के लिए डज, सिंगुलर के साथ में हमेशा डज आएगा और प्लूरल के साथ में हमेशा डू आएगा। आइए, राम खाना नहीं खाता है, राम सिंगुलर है, क्या आएगा, डज, डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब नॉट, राम डज नॉट, मेन वर्ब, मेन काम क्या कर रहा है वो, खाने को, खाने का, तो राम डज नॉट ईट, क्या नहीं खा रहा है, खाना, राम डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट नहीं खेलने का काम कौन कर रहा है, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सिंपल है। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक
इसका सूत्र थोड़ा सा अलग है। इसके सूत्र में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा इसमें प्लस, इसके बाद में एग्जाम में जब भी इसका क्वेश्चन आता है, ये लास्ट वाली चीज अधिकतर बच्चे छोड़ के आते हैं, इस यहां पर क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क, तभी इसका आधा नंबर कटता है। आइए इसका एग्जांपल बताता हूं। क्या आप खाना खाते हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप खाना खाते हो, इसका आंसर होगा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है आप, यू, आप सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा, प्लूरल में आएगा। प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लगेगा डू, डू सब्जेक्ट क्या है आप, यू, मेन वर्ब क्या है ईट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है फूड, डू यू ईट फूड, और लास्ट में क्या लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका बताता हूं। देखिए इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करते हैं। रोहन, सब्जेक्ट हमारा रोहन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, जब भी किसी का नाम आएगा तो नाम नेम हमेशा काय में आएगा, सिंगुलर में। तो रोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे डज, डज सब्जेक्ट क्या है रोहन, मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब रोहन से हम पूछ रहे हैं कि क्या रोहन स्कूल जाता है, मेन काम उसका क्या है जाने का, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे गो, डज रोहन गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव और प्रेजेंट इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा है। प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम देखते हैं इस टेंस की पहचान किस तरीके से होगी। जब कोई भी वाक्य हिंदी में हम देखेंगे तो उसके अंत में हमको क्या दिखना चाहिए, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ये चीजें जब हमको दिखेगी वाक्य के किसी भी अंत में हिंदी के, तब हमको ये जानना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। पहचान हो गई हमारी, उसके बाद में हमको लगती है जरूरत हेल्पिंग वर्ब की, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी क्या है, इज, एम और आर। सुना होगा आपने इज एम आर का उपयोग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और फिर लगती है इसमें मेन वर्ब। जब भी इसमें मेन वर्ब की बात होगी तो मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें लगेगा आईएनजी। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिए। पहचान, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब उसकी, और मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, ये तीन चीज नोट कर लीजिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। इस हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आप यहां पर नोट कर लीजिए। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा, प्लूरल के साथ में हमेशा आर लगेगा, और आई के साथ में हमेशा एम लगेगा। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। आइए इसका स्ट्रक्चर, इसका सूत्र बताता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल,
आइए अब इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी हमेशा प्लूरल में आएगा, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। वी आर जाने के लिए गो, और इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। कहां जा रहे हैं हम? स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, राम खाना खा रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? राम। राम सिंगुलर में आएगा, किसी का नाम मैंने बताया था। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है। ईट। राम इज ईटिंग फूड। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल वाइज टेंस। अब हम पढ़ेंगे अगला नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव के बारे में जब भी बात होती है, नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, जिसमें ना का भाव हो, किसी काम को नहीं करना। सिंपल सा है। इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ और सिर्फ नोट लगा देंगे, और प्लस हमारी मेन वर्ब। पूरा वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, मैं स्कूल में देखिए एग्जांपल है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसको हम फॉर्मूले में लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा? एम। कर दिया, पॉज कर दिया। चलिए, मैं के लिए आई के साथ में हमेशा एम आएगा। आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगा नॉट। आई एम नॉट। मेन वर्ब क्या है? गो। आई एम नॉट गो। इसमें क्या लगेगा? आईएनजी। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने सिंपल और नेगेटिव पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब फिर से लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसका एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। क्या आप खाना खा रहे हो? इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे। देखिए, क्या आप खाना खा रहे हो? किससे पूछा जा रहा है सवाल? हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप। आपके लिए क्या आएगा? यू। यू का आता है हमेशा प्लूरल में, प्लूरल के साथ में क्या लगेगा? आर। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगी यहां पर? आर। आर यू मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ईटिंग फूड। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने अभी तक पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों टेंस में तीन चीजें हमेशा समान रहेगी: सिंपल वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल का हमने पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डू और डस का उपयोग होता है, लेकिन सिर्फ नकारात्मक में और प्रश्नवाचक में। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तीनों फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें आईएनजी लगेगी। अब अगला टेंस पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम? जब भी आप हिंदी के वाक्य में अंत में देखेंगे चुका है,
चुकी है या चुके हैं, ये तीन चीज जब आएगी तब आपको पता लगेगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। मेन वर्ब का इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। पहचान, सहायक क्रिया और मेन वर्ब, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए आप, और एक नोट साइड में लिखिएगा, सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज लगेगा और प्लूरल के साथ में हमेशा हैव लगेगा। आइए अब इसका सूत्र देखते हैं और फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये इसका सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। मैं खाना खा चुका हूं। आई के साथ में हमेशा हैव आएगा। क्या लगेगा इसका इंग्लिश में, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई हैव इटन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखेंगे, हम इंदौर पहुंच चुके हैं। इसमें रहेगा वी हैव रिच मतलब पहुंचना, इसका थर्ड फॉर्म है रिच्ड, वी हैव रिच्ड इंदौर। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर उतार लीजिए इसका, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इसके एग्जांपल देखिए। नकारात्मक का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमको पता है हैव और हैज है, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, राम स्कूल नहीं गया है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें पहचाना मैंने बताया था चुका है, चुकी है और चुके हैं, लेकिन यहां पर गया है गई है। बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है, हम अभी की बात कर रहे हैं कि राम स्कूल नहीं गया है। देखिए जब भी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के उदाहरण की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चुका है चुकी है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है चुका है चुकी वाला फॉर्म, ये फॉर्म नेगेटिव और इंटरोगेटिव आते आते चेंज हो जाता है। कैसे देखेंगे अपन? अब इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि राम स्कूल नहीं जा चुका है। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे राम स्कूल नहीं गया है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने इस टेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत ही लेंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि चुका है चुकी है नहीं है। इस प्रकार के कई सारे सेंटेंस हैं जिनकी आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे वो। इसका इंग्लिश में बनाते हैं। फर्स्ट वाले का, राम स्कूल नहीं गया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। एक वचन है, हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का फार्मूला हर सेंटेंस में एक जैसा रहेगा, सिर्फ चेंज होती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैव और हैज है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या आपने
खाना खा लिया है। देखिए इसको इंग्लिश में फिट करेंगे हम किस प्रकार से, क्या आपने खाना खा लिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव और हैज आएगा या हैव आएगा इसमें। देखिए हमको सब्जेक्ट को देखना है, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आपने खाना खा लिया है, आपके लिए हमेशा यू आता है, यू, और यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव आएगा, तो हैव यू ईटन फूड, सिंपल सा क्वेश्चन, हैव यू ईटन फूड। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पहचान क्या है, कोई सा भी वाक्य हिंदी में देखेंगे तो उसके अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। ये चीज हमने प्रेजेंट देखिए पहचान इसकी क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। इस चीज को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़ चुके हैं। अब किसे पहचान करेंगे, हमको देखना है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए, प्लस उसमें होना चाहिए समय, समय कुछ भी हो सकता है। आइए इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज बीन। मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आईएनजी लगेगी इसमें। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, वह मेरा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें एक और चीज आएगी सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये है इसका सूत्र। अब देखिए इसका एग्जांपल, वह सोमवार से मेरा इंतजार कर रहा है। देखिए रहा है, रही है भी मिल गया हमको और सोमवार से समय भी मिल गया है। अब इसको इंग्लिश में फिट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, ही, हैव बीन और हैज बीन। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज बीन, और प्लूरल के साथ में हैव बीन। ही हैज बीन वेटिंग टू मी सिंस मंडे। अब देखिए सिंस मंडे आया है, फॉर मंडे क्यों नहीं आया है। जब भी टाइम डेफिनेट टाइम होगा तो उसके साथ में सिंस का उपयोग करेंगे, और जब इनडेफिनेट टाइम होगा तो उसके साथ में फॉर का उपयोग करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम देखिए, सोमवार ये वार का नाम है, ये डेफिनेट है। अगर यहां पर आता कि वह 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहा है तो क्या आता, इसका भी बता देता हूं आपको एग्जांपल। वह 4 देखिए he has been waiting to me for 4 days। जब भी समय को
नाम से दर्शाया जाएगा तो उसमें हम सिंस का उपयोग करेंगे, और जब समय को क्वांटिटी में दर्शाया जाएगा तो हम उसके लिए फॉर का उपयोग करेंगे। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, इस 1947 का नाम है यहाँ पर, इसलिए हम उसमें सिंस का उपयोग करेंगे। और लेकिन हमारा देश 70 साल पहले आजाद हुआ तो इसमें हम फॉर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में हमको नोट लगाना है, किसके बाद में? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, ये नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट बीन और हैज नॉट बीन। हैव बीन और हैज बीन के बीच में यहां पर नोट लगेगा, हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन। इसका एग्जांपल देखिए, वह 2012 से यहां नहीं रह रहा है। He has not been living here। 2012 ये साल का नाम है, इसलिए हम इसमें किसका उपयोग करेंगे? सिंस का। He has not been living here since 2012। लेकिन अगर यहां पर होता कि वह 6 साल से यहां नहीं रह रहा है तो हम क्या लिखते? He has not been living here for 6 years। अंडरस्टूड? देखिए इंटरमेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, और सबसे मेन चीज है हमारी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। क्या क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हो? इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम। देखिए आपके लिए यू आएगा, यू हमेशा प्लूरल में आता है, क्या लगेगा? हैव। हैव यू बीन वाचिंग टीवी? क्या आप टीवी देख रहे हो? अब बात आती है समय की, कितने घंटे से? 2 घंटे से। हमको नहीं पता है कि वो 2 घंटे कौन से हैं, 10 से 12 भी हो सकते हैं, 12 से 2 भी हो सकते हैं, इसलिए हमको क्या आएगा? हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन। तो ये थे हमारे टेंस में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पढ़ लिया है। अब आगे आपको इंग्लिश इन टेंस को कंफर्म करने के लिए कम से कम 10 टेंस रोजाना बनाने हैं, जिसमें आपको तरह तरह की मेन वर्ब का यूज करना है। आज हमने बहुत कम मेन वर्ब का यूज किया है, वॉचिंग, प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, रीचिंग, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप की मेन वर्ब्स का यूज करना है, उनको लर्न करना है, साथ ही उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे पास्ट टेंस को लेकर के।